गौर से देखिएगा इस वीडियो को, शायद वीडियो देख आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की याद आ जाए। अरे रुकिए जनाब, आप गलत समझ रहे हैं। ये वो अपराधी हैं जो धान की रोपनी करते हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये हमारे बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का वीडियो देखिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। अच्छा, इतने से भी समझ नहीं आया कि माजरा क्या है? तो चलिए बिहार के आपराधिक इतिहास में लिए चलते हैं। रैप पर मॉडल कैटवॉक करते हैं बिहार में अपराधी। यहाँ दर्शक दीर्घा में बिहार पुलिस है। उसे लगता है कि बारिश में किसान खाली रहते हैं, इसीलिए लगातार मर्डर हो रहा है। जरा पारस अस्पताल में दाखिल होने वाले पिस्टल धारियों को देखिए, ब्रांडेड शू, जींस और टी शर्ट में कैसे कैटवॉक करते हुए दाखिल होते हैं। कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा पर फायर झोंकते हैं, आराम से पिस्टल जींस में खोस कर निकल जाते। मुझे तो ये बिहार के किसान कहीं से नहीं लगते। आपको? एडीजी कुंदन कृष्णन को तो लगता है। लिखते हुए मन में यही आ रहा कि आनंद मोहन से पूछ लिया जाए ये सवाल। जवाब एडीजी से बेहतर जरूर मिलेगा। अस्पताल में मर्डर की खबर फैलते ही ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि चंदन मिश्रा बक्सर का कुख्यात अपराधी है। तो क्या पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कि सवाल नहीं उठेंगे? पटना के पौष इलाके में नामी अस्पताल इस मर्डर का गवाह बना। देखिए शाम तक एनकाउंटर होता है या नहीं। शूटर्स ने तो चैलेंज दे दिया है। बिना मास्क लगाए शूटर और उसका सरदार सीसीटीवी को घूरते हुए अंदर दाखिल हुआ, लिहाजा पहचान सामने है। अस्पताल में मर्डर कब कब हुए? अस्पताल में घुसकर मारने की ये पहली घटना नहीं है, लेकिन यह बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की याद दिलाती है। तब लालू यादव की सरकार थी और बृज बिहारी प्रसाद मंत्री। लग रहा है जैसे बिहार अपने इतिहास को दोहरा रहा है। 13 जून 1998 के दिन बृज बिहारी प्रसाद IGIMS में टहल रहे थे, जब एक एम्बेसडर कार से उतरे अपराधियों ने AK-47 की मैगजीन उन पर खाली कर दी। उनके बॉडीगार्ड और 2 अन्य भी मारे गए। उस हत्याकांड के पीछे बदले की आग थी। छोटन शुक्ला की हत्या का बदला? क्या चंदन मिश्रा की हत्या भी किसी गैंग राइवलरी का हिस्सा है? नाम तो शेरू गैंग का लिया जा रहा है। चंदन पर दर्जनों मामले दर्ज थे। गोपाल खेमका मर्डर के बाद बुलडोजर और बुलेट की धमकी नेताओं ने दी, लेकिन अपराध की रफ्तार रुकी नहीं। तब नीतीश कुमार के मंत्रियों ने कहना शुरू किया कि संगठित अपराध नहीं है और विपक्ष इसमें शामिल हो सकता है। क्या ये घटनाएं बिहार की राजनीति और अपराध के गहरे रिश्ते को दिखाती है? 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या, छोटन शुक्ला की मौत और फिर भुटकुन और बृज बिहारी की कहानी। तब के सुशासन बाबू के कारण अनंत सिंह, सूरजभान, राजन तिवारी का अपराध से राजनीति में सुनियोजित संक्रमण, ये सब बिहार ने देखा है। छोटन शुक्ला, बृज बिहारी प्रसाद की कहानी। लौटते हैं बृज बिहारी प्रसाद के मर्डर पर। वो मुजफ्फरपुर के ओबीसी चेहरा थे, लेकिन दबदबा भूमिहारों का था। नेता कांग्रेस के रघुनाथ पांडे और संरक्षण दुर्दांत छोटन शुक्ला को, दोनों की जोड़ी मुजफ्फरपुर में राज करती थी। लालू यादव के सत्ता में आने के बाद वर्चस्व दांव पर था। भूरा बाल साफ करो वाली पॉलिटिक्स चल रही थी। अगड़ों की राजनीति को अंगड़ाई दी आनंद मोहन ने। उनकी बीवी ने 1994 के लोकसभा उपचुनाव में किशोरी सिन्हा को वैशाली से मात दी। अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने थे, लिहाजा अगड़ों में उम्मीद जगी। छोटन शुक्ला भी उसी रथ पर सवार हुए, लेकिन केसरिया में प्रचार से लौटते समय संजय सिनेमा के पास AK-47 से उनकी हत्या हो जाती है। शक की सुई बृज बिहारी प्रसाद पर घूमती है। इंतकाम के आग में छोटन का भाई भुटकुन शुक्ला ओंकार सिंह पर 400 फायर झोंक देता है, लेकिन उसकी भी हत्या हो जाती है। फिर बदले की जिम्मेदारी छोटे भाई के कंधों पर आती है। नाम है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला के लिए बृज बिहारी को निपटाना आसान नहीं था, क्योंकि वो 1995 में चुनाव जीतकर मंत्री बन चुके थे। लेकिन भनक लग चुकी थी कि मुन्ना शुक्ला ने श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क साधा है, लिहाजा सिक्योरिटी के मकसद से वो IGMS में भर्ती हो गए। लेकिन दरोगा के पिस्टल से दरोगा को भून डालने वाले श्री प्रकाश की आंखों में खून सवार हो चुका था और उसने इसे अंजाम भी दिया। श्री प्रकाश तो STF के एनकाउंटर में गाजियाबाद के पास ढेर हो गया।
लेकिन तब जो खून के छींटे उड़े थे वो अब भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं। मुन्ना शुक्ला इसी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पत्नी अन्नू शुक्ला फिर विधानसभा चुनाव में लालगंज से दांव लगा सकती हैं।